वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिडटर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 501 के मिडटर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं मिडटर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि डैश वाज द लैंग्वेज ऑफ कोड। अब कौन सी लैंग्वेज ऐसी थी जो कि कोड की भी थी और अपर क्लासेस की भी थी, जबकि इंग्लिश जो है वो मैसेस की लैंग्वेज थी, यानी कि पॉपुलेशन की जो एक पूरी पॉपुलेशन है उसकी। तो फ्रेंच जो थी वो लैंग्वेज कोड की भी और अपर क्लासेस की भी। उसके बाद ये बिकॉज ऑफ दिस डैश सिस्टम, अब कौन सा सिस्टम की वजह से जो ओल्डर इंग्लिश थी, पुरानी इंग्लिश को अगर हम देखते हैं उसमें ज़्यादा जो है वो फ्रीडम थी वर्ड ऑर्डर की मॉडर्न इंग्लिश के मुकाबले में। सो वो इन्फ्लेक्शनल सिस्टम की वजह से ऐसा था। और उसके बाद ये कि फ्रेंच जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज थी, पहली जबान थी इंग्लैंड के अंदर जिसने चैलेंज की मोनोपोली लैटिन की, लैटिन इन मैटर्स। सो वो थी इन रिटर्न, रिटर्न के अंदर, रिटर्न जो है उसके अंदर किया उसने। उसके बाद ये कि ऑल दी लीगल वोकेबलरी, जो तमाम जितनी भी लीगल वोकेबलरी है इंग्लिश लैंग्वेज की, उसका ओरिजिन हमें कहाँ मिलता है? फ्रेंच के अंदर मिलता है हमें। और उसके बाद ये कि जॉफ्री चौसस कैंटरबरी टेल्स, इसको जो है वो लिखा गया किसके अंदर, कौन से ईयर्स में? 1387 के अंदर। और उसके बाद ये कि 14 और 15 सेंचुरी के अंदर लंदन जो है वो क्या था? पॉलिटिकल कैपिटल था इंग्लैंड का, इसके अलावा कमर्शियल सेंटर भी था इंग्लैंड का, और फोकस था सोशल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज का। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इनके तमाम की तमाम चीजें सही हैं। उसके बाद ये बेडी इन हिज एस्केलिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल कंप्लीटेड, जिसको कंप्लीट किया गया इन 1731, टेल्स अबाउट टेल्स अस द जर्मेनिक ट्राइब, वो बताता है जर्मेनिक ट्राइब के बारे में जिन्होंने कॉन्कर्ड किया इंग्लैंड को। वो कौन कौन से थे? यानी 3 जर्मेनिक कबाइल आए थे जो इंग्लैंड में आए थे, जिसके बाद इंग्लिश की भी शुरुआत होती है। वो कौन कौन से थे? सो वो ज्यूट्स भी थे, सेक्सन्स भी थे और एंजल्स भी थे। सो ऑल ऑफ दी जितने भी अदर ऑप्शन है तमाम के तमाम, सो तमाम ऑप्शन ही यहाँ पर हैं, इसलिए ऑल दी अदर ऑप्शंस। उसके बाद एक रोमांसेस ऑन बाय रिचर्ड टू इन 1385 वर इन डैश, वो किस जबान में थे? डैश, बट ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। सो ये थे फ्रेंच के अंदर। और उसके बाद ये कि एन एंटी फॉरेन मूवमेंट, एक एंटी फॉरेन मूवमेंट हुई इन इंग्लैंड, कल्मिनेटेड इन द डैश ईयर्स वॉर्स, वही 100 ईयर्स वॉर्स। और उसके बाद ये कि नियरली अ डैश ऑफ द स्ट्रॉन्ग वर्ड, अच्छा ये जो है क्या है कि तकरीबन कितने जो है कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के अंदर वो डाइड आउट हो गए अर्ली इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड, वो हो गया तकरीबन थर्ड, नियरली अ थर्ड। और उसके बाद ये ड्यू टू यूज ऑफ डैश, डैश की यूज की वजह से एक इनडायरेक्ट इफेक्ट था इन्फ्लेक्शंस के ऊपर, और जो सिंप्लीफिकेशन है ग्रामर की वो है यूज ऑफ फ्रेंच की वजह से। उसके बाद लैटिन जो है वो लैंग्वेज थी किसकी? रोमन्स की थी। स्पेशली जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर थी उसमें लैटिन ही यूज़ होती थी। ईस्टर्न में तो फिर भी ग्रीक भी यूज़ होती थी, लेकिन जो स्पेसिफिकली अगर हम रोमन एम्पायर के भी दो हिस्सों की बात करें तो स्पेसिफिकली उनमें जो है वो वेस्टर्न में तो टोटली जो है वो रोमन जो थे वो लैटिन जबान ही बोलते थे, बाकी ईस्टर्न में तो फिर भी ग्रीक जबान वहाँ बोली जाती थी। उसके बाद वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डीके ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कॉन्सिक्वेंसेस में से एक जो डीके ऑफ इन्फ्लेक्शन है ओल्ड इंग्लिश के अंदर, वो था एलिमिनेशन जो है ग्रामेटिकल डैश का, मिडिल इंग्लिश में वो था ग्रामेटिकल जेंडर का। और उसके बाद वॉल साउंड जो है ओल्ड इंग्लिश के वो रिलेट करते हैं अर्ली किससे? वेस्ट वेस्ट सेक्शन से। और उसके बाद ये कि एक इंपॉर्टेंट फीचर जो जर्मेनिक लैंग्वेज का वो है डिसलेंशन, और जो वीक डिसलेंशन है उसको यूज किया जाता है व्हेन द डैश इज प्रीसीडेड बाय आर्टिकल, डेमोस्ट्रेटिव और पोजेसिव प्रोनाउंस, वो है नाउन, नाउन। उसके बाद ये कि एट द टाइम ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे जो सिविलाइजेशन थी नॉर्मेंडी की वो क्या थी? फ्रेंच थी। और उसके बाद ये कि जो लिटरेचर है इंग्लिश का डेट केम डाउन टू अस, जो हमारे पास आया फ्रॉम द पीरियड 1150 से 1250 तक, वो इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली, वो एक्सक्लूसिवली क्या है? वो है रिलीजियस है एक्सक्लूसिवली। और उसके बाद ये कि कई सारे ओकेजन्स के ऊपर हेनरी वन ने जो है confiscated the dash states of unruly Norman barons। तो इसका जवाब है इंग्लिश, इंग्लिश आंसर है। उसके बाद ये कि जो राइट द नेम ऑफ द पीरियड, अब जो पीरियड 450 से 1150 तक चला है उस पीरियड को क्या कहा जाता है? वो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड उसको कहा जाता है। और उसके बाद ये चोजस प्रायरेस स्पोक फ्रेंच, यानी कि चोजस प्रायरेस ने बोली तो फ्रेंच, थो शी टोल्ड हर टेल टू द कैंटरबरी पिलग्रिम्स इन डैश इन इंग्लिश।
लेकिन इन्होंने जो अपनी टेल जो है वो बताया कैंटरबरी पिलग्रिम को, वो किसमें वो था, इंग्लिश के अंदर। उसके बाद ये द लिटरेचर ऑफ द डैश। अब किसका लिटरेचर जो है वो रिचेस्ट है और मोस्ट सिग्निफिकेंट है, जितने भी प्रिजर्व लिटरेचर हैं जर्मेनिक लोगों के दरमियान, वो है एंग्लो सैक्सन्स का जो लिटरेचर है। और उसके बाद ये कि 100 ईयर वॉर जो है प्रोबेबली टू बी रेकन्ड एज वन ऑफ द कॉजेस, कॉजेस में से एक है कंट्रीब्यूटिंग टू द डिसयूज ऑफ, यानी कि जिसकी वजह से यूज जो है वो कम होता चला गया किसका, फ्रेंच का, 100 ईयर वॉर्स की वजह से। उसके बाद के इन अर्ली मिडिल इंग्लिश के अंदर ओनली डैश मेथड, कितने जो है सिर्फ मेथड जो है ऑफ इंडिकेट करने के प्लूरल रिमेन फेयरली डिस्टिंक्ट, वो है ओनली टू मेथड्स। उसके बाद ये जो इन्फ्लेक्शन है ओल्ड इंग्लिश का, डैश इंडिकेट करता है डिस्टिंक्शन जो है नंबर और केस, वो है नाउन, ओल्ड इंग्लिश नाउन। उसके बाद ये प्राइवेट और जो सेमी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है, फ्रेंच वाज एट इट्स हाइट इन अबाउट, फ्रेंच जो है वो ऊंचाइयों पर थी कब, 1350 के अंदर। और उसके बाद ये जो ब्लैक डेथ है स्प्रेड हुआ रैपिडली, यानी कि तेजी से इंग्लैंड के अंदर, वो हाइट्स पे पहुंचा कब, 1349 में। और उसके बाद ये कि जो डिफरेंस डेट वन नोटिस, जो कि कोई एक शख्स नोट कर सकता है ओल्ड और मॉडर्न इंग्लिश के दरमियान, कंसर्न स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन और इसके अलावा लेक्सिकन एंड ग्रामर। उसके बाद ये कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो थी वर अ फर्टाइल रिसोर्स, वो एक फर्टाइल रिसोर्स थी वर्ड बिल्डिंग के अंदर। और सॉरी, डैश इन ओल्ड इंग्लिश, डैश जो है ओल्ड इंग्लिश के अंदर वो था एक फर्टाइल रिसोर्स जो है वर्ड बिल्डिंग के अंदर भी, और पार्टिकुलरली एक फीचर जो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स का, वो है प्रीफिक्सेस जो है ओल्ड इंग्लिश के अंदर। उसके बाद ये कि मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो होता है 1150 से 1500 तक का। और वेल्स जो है वो बिलोंग टू, उसका ताल्लुक है वेल्स जो है कहाँ से, जो है वो अगर हम देखते हैं वो है ब्रिटेन से उसका ताल्लुक है, जो कि एक कंट्री है, ब्रिटेन का एक हिस्सा है। उसके बाद ये कि बाय 1250 तक द स्ट्रॉन्ग डिस्टिलेशन हैड डिस्टिंक्टिव फॉर्म, स्ट्रॉन्ग डिस्टिलेशन का की जो डिस्टिंक्टिव फॉर्म थी सिंगुलर और प्लूरल की, only in certain dash adjective which added in an consonant or in old English, वो है मोनोसिलेबिक इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि इन ओल्ड इंग्लिश, और पुरानी जो इंग्लिश है, द वाउल ऑफ द डैश, वाउल जो है वो कौन से सेंटेंस का ऑफन डिफर करता था सिंगुलर और प्लूरल के अंदर, वो पास्ट टेंस का। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।